जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है प्रैक्टिस सेट नंबर 19। ठीक, और कब पूछा गया है? ये पूछा गया आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है 28 मार्च 2019 में पूछा गया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और देखिए यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन हो गए वो सारे मिक्स हैं, यानी कि जो भी आपका रीजनिंग है, मैथ है और जीके जिस एक में ही मिक्स है। तो हम इसमें से केवल जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, पढ़ेंगे पहले। तो चलिए देखते हैं, जहाँ जहाँ पर जीके का क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करते चलेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, चलिए देखते हैं अब। तो इनमें से किस शहर में चार मीनार स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पर है? तो ये तो सभी को पता है, चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक, कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। इसका निर्माण सुल्तान कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 ईस्वी में किया गया था। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तैयार आधिकारिक स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। चार मीनार मूसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो ये हो गई इससे संबंधित जानकारी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहाँ पर है जीके के क्वेश्चन का। 8वां है। ठीक, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ, जिसमें 78 अनुयायी इनके शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक, ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया, मतलब कहाँ से अपनाया गया है आपको ये बताना है। तो 90 का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है नागरिकता को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संसदात्मक शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, और जर्मनी से आपातकालीन शक्तियाँ लिया गया है। कनाडा से संघात्मक प्रणाली, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। ठीक, ये सारे चीज़ अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इधर नहीं है, अभी इधर देख लेते हैं कौन सा है। 6 हो गया। हाँ देखिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में किस खेल में फुटिंग शब्द का उपयोग किया गया है? तो आपको बताना है किस खेल में फुटिंग शब्द का उपयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, गोल्फ में ईगल, अल्बाट्रास, बर्डी, ड्राइव तथा फुटिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि क्रिकेट में हैट्रिक, बोल्ड, क्लीन बोल्ड, कैच, पिच आदि शब्दों का प्रयोग होता है। फुटबॉल में किक, गोल, पेनाल्टी किक, फाउल, मूव तथा बेसबॉल में होम रून, पिचिंग, बेस रनर, पुट आउट, थ्रो, स्ट्राइक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ऊँट अपने कुबड़ में कितना पानी जमा सकता है? तो आपको बताना है कि ऊँट अपने कुबड़ में कितना पानी जमा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पानी नहीं समाता। ठीक, क्या होता है? ऊँट अपने कुबड़ में पानी नहीं जमा करता बल्कि वसा जमा होता है, जिसका उपयोग भोजन की कमी होने पर पोषण के स्रोत के रूप में उपयोग करता है। यानी कि जो ऊँट का कुबड़ होता है उसमें पानी नहीं, क्या होता है? वसा होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं किस नंबर पर आएगा। चलिए वो भी देख लेते हैं, आपका हो जाएगा। चलिए इसका देख लेते हैं एक बार, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करता है? जैसे आँख का संबंध, आँख से आप क्या करते हैं? देखते हैं। तो कान से क्या करते हैं? तो कान से आप क्या करते हैं? कान से तो आप सुनते हैं। ठीक, तो कान का राइट आंसर क्या हो गया? सुनना हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आपका एक रीजनिंग भी आपका सॉल्व हो गया। आप किस नंबर पर आएगा आपका क्वेश्चन? आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखें, मेरा काम इंडिया रिसर्च के अनुसार भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 2018 में पार कर गई, मतलब कितने पार कर गई आपको ये बताना है। तो जल्दी से बताएंगे। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 25 गीगा वाट हो जाएगा। ठीक, कितना? 25 गीगा वाट हो जाएगा। और देखेंगे 2022-23 में सौर ऊर्जा संचय कितना है? 72.02 गीगावाट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और वर्तमान में भारत पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा क्षमता में विश्व में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। ये भी लिखा हुआ है, अच्छे से देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगा? तो आपको बताना है। देखिए ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं फिर भी। कलम से आप क्या करता है? कलम का यूज कौन करता है? कवि। तो सुई का उपयोग कौन करता है? आपको ये बताना है। तो सुई का उपयोग करता है दर्जी। ठीक, क्या हो जाएगा? दर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। इसके आगे कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका? इसके आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इधर है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैली की चित्रकारी उड़ीसा राज्य में लोकप्रिय है? तो उड़ीसा में कौन सा लोकप्रिय है आपको ये बताना है। तो जल्दी से बताएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पट्टचित्र हो जाएगा। पट्टचित्र उड़ीसा राज्य की लोकप्रिय चित्रकारी है। इसमें पट्ट का अर्थ कपड़ा होता है, अर्थात इसमें कपड़ों पर विभिन्न देवी देवताओं की सुंदर चित्रकारी की जाती है। ये चित्र हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। विशेष रूप से यह वैष्णव व जगन्नाथ संप्रदाय से प्रेरित होता है, जबकि मधुबनी बिहार से, वर्ली मुंबई से संबंधित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 32वां। विक्टोरिया मेमोरियल इनमें से किस शहर में स्थित है? तो आपको बताना है कि विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में स्थित है। इसका निर्माण वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दिवंगत महारानी विक्टोरिया की स्मृति में 1906 में कराया था। इसमें इसके वास्तुकार विलियम एमर्सन थे। इसमें विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया गया। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, जो कि होगा आपके ऑप्शन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो बताना है कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निगम कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर नहीं है। प्रत्यक्ष कर वह होता है जिसमें भुगतान व्यक्ति स्वयं ही सरकार को करता है, यानी कि जो व्यक्ति होता है स्वयं सरकार को भुगतान करता है। निगम कर, आय कर, संपत्ति कर आदि ये सब जो कर हैं ये क्या है? प्रत्यक्ष कर हैं। अप्रत्यक्ष कर में क्या आता है? कर भुगतान करने वाले व्यक्ति दूसरे स्थानांतरित किया जा सकता है, जैसे बिक्री कर, ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर, कस्टम ड्यूटी, वैट, जीएसटी, ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर पे है, देखते हैं। चलिए, किस भारतीय निशानेबाज ने दक्षिण कोरिया में 2018 आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ओम प्रकाश मिथारवल हो जाएगा। ठीक, ओम प्रकाश मिथारवल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37। हमारे संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने से संबंधित है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 356 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आपको ये बताना है। तो 38 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष में। ठीक, कितने? 2 वर्ष में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। इसमें 15 लाख रुपए, एक प्रमाण पत्र तथा द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार भालचंद भास्कर भागवत को प्रदान किया गया था। 2023 में यह पुरस्कार शिवानी मीर चंदानी को प्रदान किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45। भारत का राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति जो है किसके द्वारा चुना जाता है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, तो किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्तचाप मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर वान वास ने 1881 में किया था। शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर तथा हृदय की गति मापने के लिए ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हवा के निम्नलिखित में से किस घटक की मात्रा अधिकतम है? तो देखिए अब हवा में नाइट्रोजन 78% होता है सबसे अधिक, ऑक्सीजन 20.95% होता है, आर्गन 0.3%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियान 0.02%, हीलियम कितना होता है 0.0005% होता है, क्रिप्टॉन 0.001%, जिनान 0.00009%, हाइड्रोजन 0.0005% पाया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन सबसे कम और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो क्या पूछा है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%। ठीक, अगला क्वेश्चन 52। निम्नलिखित भग्नावशेष के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक, कहाँ पर है? कर्नाटक में। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। हम्पी में ही भगवान विरूपाक्ष का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टेचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? नर्मदा नदी के किनारे यानी कि गुजरात में स्थित है। ठीक, कहाँ पर? स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात में नर्मदा जिले में साधुबेट द्वीप पर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में स्थित है। ठीक, इसकी ऊंचाई अगर पूछता है तो आप क्या बताएंगे? 182 मीटर है। यह भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाया गया था। ठीक, मूर्ति पूछेगा किसका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? 54। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में बहती है? आपको ये बताना है। तो देखिए नर्मदा, ताप्ती, लूनी, मांडवी, पेरियर आदि नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र, हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बंगई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है। यह मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है? 55 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं? तो आपको बताना है कि वर्तमान राज्यपाल कौन है कर्नाटक के। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रश्नकाल के समय कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई रुद्रभाई वाला थे, किंतु वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। जबकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री क्या लिखा हुआ है? DK शिव कुमार हैं। ठीक, तो देखिए जब ये पूछा गया था उस समय कौन थे? वजुभाई, और वर्तमान में पूछेगा तो क्या बताएंगे? राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।